जब सारा का सारा झुंड इनके साथ था, मधुमक्खी के छत्ते पर सारी मक्खियां आ रही थी, तो फिर ऐसा क्या कारण रहा कि वो सारी की सारी मक्खियां भाग गई? तो कहीं ना कहीं कमी इनके अंदर है। प्रदीप बत्रा जी मिठाई की अपनी स्वीट्स की दुकान चलाते थे, उसके बाद तुरंत आदमी को क्या नाम है एकदम नगर पालिका में आ जाना और इतना अच्छे तरीके से बोर्ड चला के ले जाना। उसके बाद यशपाल राणा जी आए, उनको हालांकि एक्सपीरियंस था, 4-5 बार के वो सभासद और पार्षद रहे, उनको एक्सपीरियंस था, तो उन्होंने क्या नाम है वो बोर्ड चलाया। आप ये बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो भाजपा में नहीं है, इस वजह से? अगर वो भाजपा में होते तो शायद यहाँ पे आरोप नहीं लगाते। ये एक तरीके से बहुत बड़ी रुड़की की क्षति है कि आप क्या नाम है अपना कार्यकाल बीच में से ही छोड़कर भाग रहे हैं। तो ये मान लेते हैं कि सौरभ सिंघल भी चुनाव लड़ने को तैयार है। गौरव गोयल के इस्तीफा देते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। हलचल इस बात की कि आखिर अब क्या होगा, क्या नगर निगम के चुनाव बहुत ही जल्दी हो जाएंगे, और जल्दी होगा तो चुनाव लड़ेगा कौन कौन? क्योंकि राजनीतिक गलियारे तो इसीलिए होते हैं जहां पर चर्चाएं, सुगबुगाहट तेजी से बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी चीज कि आखिर क्या हुआ अचानक कि गौरव गोयल को इस्तीफा देना पड़ा, यह बात तो हम गौरव गोयल से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज सौरभ सिंघल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपसे यह सवाल कि ये जो हुआ आपके हिसाब से, मैं जिनसे भी बात कर रहा हूँ सवाल यही है कि ये जो हुआ, जो उन्होंने गौरव गोयल जी ने जो इस्तीफा दिया, कैसे देखते हैं आप इसको? जी अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। समय समय पर आप रुड़की नगर की जो समस्याएं हैं वो अपने चैनल के माध्यम से लोगों को दिखाते रहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुद्दे पर आ जाते हैं। आप जो बात कह रहे हैं कि ये जो गौरव गोयल ने इस्तीफा दिया तो ये कैसे हुआ। देखिए, गौरव गोयल, मैं कल न्यूज़ देख रहा था, बहुत सारी न्यूज़ों में ये चल रहा था, रुड़की की हॉट न्यूज़ बन गई है इस समय, कल रात से ही है। तो उसमें वो कुछ पॉइंट गिनवा रहे थे अपने कि क्या नाम है, मेरे को पार्षदों का प्रेशर है, मेरे को विधायक का प्रेशर है, और मेरे को क्या नाम है काम नहीं करने दिया जा रहा था प्रशासन, मतलब प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। तो हर तरीके से वो सारी चीज़ें दूसरों के ऊपर डाल रहे थे और अपने ऊपर वो क्या नाम है बिल्कुल अपने आप को पाक साफ घोषित कर रहे थे। और जबकि जनता ने उनको जो बिठाया था, जो जिताया था, तो उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे और बड़े भरोसे के साथ उनको क्या नाम है नगर निगम की सीट पर बिठाया था, तो उन वादों को उनको पूरा करना चाहिए था। ये एक तरीके से बहुत बड़ी रुड़की की क्षति है कि आप क्या नाम है अपना कार्यकाल बीच में से ही छोड़कर भाग रहे हैं और उसमें आप ये आरोप लगा रहे हैं कि मेरे को काम नहीं करने दिया जा रहा। जबकि आप मीडिया पर आकर के जब शुरू में आप आए थे तो आपने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। आप ईंट से ईंट पर जा करके दिखाते थे, आप रेता बजरी के वो दिखाते थे, आप ये दिखाते थे कि क्या नाम है हिंदी में मैंने सारा का सारा ये चैप्टर बना दिया है इसका ठेकेदारी का, जितनी कम, अगर पूरी लागत के हिसाब से अगर ये माल ना डाल रहे हो, मटेरियल ना डाल रहे हो, ये कम डाल रहे हो तो आप मेरे को फ़ोन करना। तो वो कितने फ़ोन आपके पास आए, कितने आपने उनके ऊपर कार्रवाई करी, कितनी आपने IIT से उनकी जाँच करवाई, तो ये सारे विषय हैं। और अगर आपने करवाए हैं ये सारे के सारे काम, तो ये आपके अगेंस्ट कैसे हो गए? जनता आपके अगेंस्ट कैसे हो गई? पार्षद आपके अगेंस्ट कैसे हो गए? नहीं, उन्होंने एक बात कही कि पार्षद अगेंस्ट हुए, जनता अगेंस्ट हुई, ये बात उन्होंने कही नहीं। उन्होंने कहा कि पार्षद अगेंस्ट हुए, राजनीतिक लोग जो थे वो थोड़े से अगेंस्ट हुए, और प्रशासन में जो है अधिकारी अधिकारी कुछ अगेंस्ट हो सकते हैं, जनता अगेंस्ट है ऐसा उन्होंने कहा ही नहीं। ठीक है, आपकी बात, वो उनका मानना है कि जनता उनके अगेंस्ट नहीं है। हो सकता है मेरे मुंह से भी ये शब्द निकला है कि जनता अगेंस्ट है। जनता अगेंस्ट नहीं भी हो सकती है। अगर जनता अगेंस्ट नहीं थी उनके तो उन्हें अपने पद पे बैठे रहना चाहिए था। जब जनता आपके साथ है, जनता के द्वारा आप चुने गए थे, कौन आपको हटाने वाला है? कोई भी आपको हटाने वाला नहीं है। आप जनता के द्वारा चुने गए थे, आप पार्षदों के द्वारा नहीं चुने गए थे। वो क्या नाम है बड़ी, उसमें जो बड़े अपने क्षेत्र होते हैं जैसे दिल्ली है, वहाँ पर क्या नाम है जो मेयर को चुनता है वो पार्षद चुनते हैं। हमारे यहाँ प्रक्रिया ये है कि हमारे यहाँ जनता उसको चुनती है और उसको हटाने के लिए जनता के 75% साइन की जरूरत होती है, जो उन्हें पॉसिबल नहीं है। तो आप क्यों आप बीच में से भाग रहे हैं? ये तो आप एक क्षति कर रहे हैं ना रुड़की की। रुड़की की जनता के साथ आपने एक धोखा किया। आपके हिसाब से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था? नहीं, इस्तीफा नहीं देना चाहिए था उनको। क्या नाम है जितनी भी ये उनके सामने दिक्कतें आ रही थी उसको हैंडल करना चाहिए था। ये एक परिवार था, नगर निगम एक परिवार है। मैं आपको थोड़े देर पूर्व में ले जाता हूँ, जिस समय ये जीते थे इलेक्शन, उस समय बहुत ढोल नगाड़े बजे थे और ये जितने पार्षद दल के जितने भी पार्षद हैं ये सारे के सारे इनके साथ रहते थे। मैंने देखा है पहाड़ी बाजार में एक बार भंडारा हो रहा था, इनकी जीत के उपलक्ष्य में रखा गया था, तो 30 से 35 पार्षद इनके साथ पीछे पीछे थे। चाऊ मंडी में ये उसके बाद कोई रिबन काट के आते हैं, वो सारे पार्षद इनके पीछे थे, चाहे वो सीनियर हो चाहे उसमें जूनियर हो। ये 21 लाख रुपए का आपदा में चेक देकर आए थे क्या नाम है मुख्यमंत्री जी को, नगर निगम से वो पैसे सब
इकट्ठे होकर के गए थे, तो उसमें सारे के सारे पार्षद इनके साथ गए थे। जब सारा का सारा झुंड इनके साथ था, मधुमक्खी के छत्ते पर सारी मक्खियाँ आ रही थी, तो फिर ऐसा क्या कारण रहा कि वो सारी की सारी मक्खियाँ भाग गई? तो कहीं ना कहीं कमी इनके अंदर है। आप ये बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो भाजपा में नहीं है, इस वजह से? अगर वो भाजपा में होते तो शायद यहाँ पे आरोप नहीं लगाते, क्योंकि पॉलिटिकली कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति किसी पार्टी का कोई नेता होता है या वो अगर वो इस्तीफा देता तो शायद अब उतने सवाल नहीं करते या उतने आरोप नहीं लगाते। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो जिसके बारे में जो कहा जाएगा तो उसके लिए कहा जाएगा। प्रदीप बत्रा जी हमारे यहाँ विधायक जी हैं, भाजपा में हैं। गलत काम अगर वो करते हैं तो जनता ने उनके पास ही अभी आकर के, क्या नाम है, जादूगर रोड के नाले की जो समस्या थी, क्या उन्होंने, वो भाजपा वाले नहीं है, सबने आकर के उनको कहा, उन्होंने तुरंत उस पर कार्रवाई करते हुए नाला बना दिया और उसकी, क्या नाम है, जादूगर रोड की समस्या को ख़त्म कर दिया। तो जो समस्या होगी, कोड कहीं होगा तो उस कोड को ख़त्म किया जाएगा ना। तो ये चीज़, उस चीज़ से भाग रहे हैं। गौरवगल भाग रहे हैं अपने जिम्मेदारी से। अच्छा, एक सवाल आपसे कि चूंकि रुड़की के जो प्रथम मेयर यशपाल राणा जी रहे, और वो अब क्या ऐसा है कि चूंकि अब दोनों के कार्यशैली की अगर हम बात करें तो एक दबंग छवि, दूसरी जो है ये जो बनिया समाज, एक तरीके से हम बोलें तो एक दबंग छवि इनकी नहीं थी, तो ये मान लें कि नगर निगम जो है दबंग छवि वाला व्यक्ति चला पाएगा? देखिए, ठीक है, आपने अच्छा सवाल किया है। राणा जी यहाँ पे पूर्व में मेयर रहे हैं और पूर्व मेयर रहे, बिल्कुल, और जनता की नज़रों में और, क्या नाम है, शहर की नज़रों में उन्होंने बहुत अच्छा चलाया। ये मैसेज में भी मैं उनके देखता रहता हूँ। नहीं, आपने फिर जनता की नज़र में, शहर की नज़र में अच्छा चलाया या अच्छा चलाया? नहीं, अच्छा, आपकी नज़र में बताइए। ठीक चला उनके टाइम पे बोर्ड जी। और आपने जो बात की है दबंग वाली, हाँ, ये दबंग शब्द ठीक है। किसी नहीं, हर किसी नेता की एक इमेज, एक परसेप्शन, दृष्टिकोण जो है जनता बनाती है, एक इमेज बना लेती है कि हाँ ये नेता इस तरीके का, यह नेता इस तरीके का है, तो वो छवि है, इसलिए मैंने ये बात आपसे सवाल किया। नहीं, आप बात ठीक कह रहे हैं। जनता ही सारी, क्या नाम है, आपकी छवि बनाती है। बिल्कुल। अगर आप इलेक्शन में खड़े होते हैं तो जनता को पता है कि अमुक आदमी ने उस समय पर इसके साथ क्या हुआ या इसने क्या किया। मतलब वो कहते हैं ना कि किसी की अगर बचपन में जन्म पत्री खो गई तो उस जन्म पत्री को ढूंढने का तरीका क्या है कि इलेक्शन में खड़े हो जाओ तो जनता अपना आप उसकी जन्म पत्री बना देती है कि इसने अमुक समय पर क्या किया, इसके साथ कैसे यार दोस्ती रही, इसके साथ क्या व्यापार इसने किया, क्या इसने कमाया, क्या इसका बैकग्राउंड है, क्या इसका पास्ट है, क्या इसका फ्यूचर है, वो जनता को पता रहता है। तो ये जनता सब जानती है और रुड़की की जनता तो वैसे ही बहुत जागरूक है। ये बस आपको मैं क्या बताऊं, जब विधानसभा का चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी पर, क्या नाम है, विश्वास करती है, और जब निगम का और मेयर का चुनाव आता है तो ये, क्या नाम है, निर्दलीय की तरफ को चले जाते हैं। तो ये तो जागरूक हैं बहुत ज़्यादा। अब समझ में नहीं आता है किस तरह की, क्या नाम है, पॉलिटिक्स चल रही है रुड़की में पुरानी। और रही बात दबंग की, ऐसा नहीं है। 1998 में त्रिलोकीनाथ जी इलेक्शन लड़े थे, मथुरा भवन वाले, और हम छोटे छोटे बच्चे थे उस समय। उनका, क्या नाम है, उगता सूरज उनका निशान होता था और वो जीते हैं। और पूरी की पूरी जो उनकी, क्या नाम है, बोर्ड था, उनके घर बैठता था, शाम को हम देखते थे मथुरा भवन वाली घड़ी वाली कोठी में। तो उन्होंने बहुत अच्छा बोर्ड चलाया। ये आज के टाइम में जितने बाबू लगे हुए हैं, अपने नगर पालिका थी उस समय, तो वो सब उन्हीं के टाइम के लगे हुए हैं। उसके बाद राजेश गर्ग जी आए। राजेश गर्ग जी कोई बदमाश थोड़े थे, कोई दबंग थोड़े थे, उन्होंने बहुत अच्छा बोर्ड चलाया। नहीं, लेकिन प्रदीप बत्रा जी आए। प्रदीप बत्रा जी मिठाई की अपनी स्वीट्स की दुकान चलाते थे। उसके बाद तुरंत आदमी को, क्या नाम है, एकदम नगर पालिका में आ जाना और इतना अच्छे तरीके से बोर्ड चला के ले जाना। उसके बाद यशपाल राणा जी आए। उनको हालांकि एक्सपीरियंस था, 4-5 बार के वो सभासद और पार्षद रहे, उनको एक्सपीरियंस था, तो उन्होंने, क्या नाम है, वो बोर्ड चलाया। और उसके बाद ही ऐसी क्या दिक्कत है? मैं जो कंपेयर की बात करूँ, दबंग और साधारण की जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, एक्चुअली आप बात कर रहे हैं नगर पालिका की। नगर पालिका के क्लॉज अलग होते हैं, नगर निगम के क्लॉज अलग होते हैं। उन दोनों के क्लॉज में सबसे मेजर डिफरेंस है पावर का, कि सबसे अधिक पावर किस में किसको मिल रहा है। नगर निगम में पावर, अगर सिग्नेचरी अथॉरिटी खासतौर पर जो बोला जाता है, वो मेयर को नहीं होता। तो इस वजह से शायद बोर्ड इस तरीके से चलता है, या उसमें बहुत ज़्यादा गुत्थम गुत्थी होती है। देखिए, हरिद्वार का नगर निगम है, वहाँ भी बवाल होता है, लेकिन बोर्ड चल रहा है। मगर वहाँ भी बवाल होता है। हाँ, बोर्ड चल रहा है, वहाँ पर भी हंगामे होते हैं। महिला है वहाँ पर तो चल रहा है। और ऋषिकेश में बोर्ड आप देख सकते हैं, वहाँ भी महिला है, वो भी बोर्ड चल रहा है। और आप देख सकते हैं देहरादून में गामा जी है, वो भी बोर्ड बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि, क्या नाम है, बोर्ड को चलाने के लिए दबंगई चाहिए या, क्या नाम है,
आपको साइन अथॉरिटी ही मजबूत होनी चाहिए। आपका ये परिवार है, आप उसे तरीके से लेकर के चलें। अगर आप एक सेब काट रहे हैं तो सेब की जो फांक है वो सबको दें और आप उसमें से अपने लिए क्या नाम है बीज खाएं, तो ये बोर्ड चल सकता है। अगर आप ये क्या नाम है सोचे कि क्या नाम है मैं इसको ये मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं, मेरे सिर पे राजा का ताज लग गया और ये सारी मेरी प्रजा है, ये तो मेरे बोलते रहेंगे, चुप हो जाएंगे, बोलते रहे, ऐसा नहीं है। वो कोड हो रहा है ना, वो एक दिन फूटेगा। कैंसर का फोड़ा हो जाता है, जब वो फूटता है तो उसमें डेथ होती है। तो वही पॉलिटिकल डेथ इनकी अपने गौरव गोयल जी की हुई है। तो ऐसा परिवार की तरीके से चलता है सब कुछ। मैं जिला अध्यक्ष रहा 2010 में, आप मेरे कार्यकाल का पूछ सकते हैं। मेरे जितने भी क्या नाम है साथी थे वो सब बड़े बड़े पदों पर गए, सब मंडल अध्यक्ष बने, चाहे झबरेड़ा का हो, चाहे भगवानपुर का हो, चाहे अपने खानपुर का हो, चाहे कलियर का हो। ये सब मेरे साथ में क्या नाम है मेरे युवा मोर्चा में चलने वाले थे। उस समय हम कश्मीर में जाते थे, अपोजिट सरकार थी हमारे, अब वहाँ पर क्या नाम है तिरंगा फैलाकर आए। उसके बाद संसद का हमने घेराव किया, 10 बसें में लेकर गया था क्या नाम है संसद दिल्ली में, वहाँ पर हमने घेराव किया था, 500-600 लड़के लेकर के मैं गया था। तो मैंने उस समय बहुत बढ़िया क्या नाम है जिला अध्यक्ष चलाई। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप मेरे साथ वालों से पूछ सकते हैं जो मेरे साथी थे, वो आज बड़े बड़े पदों पर है। कोई जिले की टीम में है, कोई नगर की टीम में है, कोई नगर अध्यक्ष है, कोई ओबीसी में क्या नाम है, कोई जिले की टीम में, कोई प्रदेश की टीम में पहुँच चुके हैं, कोई और उससे ऊपर प्रदेश की टीम में पहुंच चुके हैं। तो वो सब मेरे साथ आज भी क्या नाम है उसी तरीके से फ्रैंकली रहते हैं और वो कहते हैं कि अध्यक्ष जी आपने बहुत अच्छा क्या नाम है अपना बोर्ड चलाया था। मैं रामलीला बीटीगंज करता हूँ, 10-10 हज़ार की संख्या वहाँ पर आती है बीटीगंज में और 50,000 की संख्या नेहरू स्टेडियम की आती है, अंदर आती है, 5-6 उसके अंदर क्या नाम है शोभा यात्राएं निकलती हैं। 15 दिन तक इतना बड़ा एक आयोजन रहता है वो रुड़की के अंदर, तो वो सब मैं चलाता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि क्या नाम है हम किसी से लड़ भिड़ रहे हैं, लड़ते भी हैं, भिड़ते भी हैं, फिर सब बाद में एक रहते हैं। चूँकि आपने सारी बातें बताई कि मैं ये करता हूँ और मेरे कार्यकाल में मैंने इस तरीके से काम किया, तो अब जब आता हूँ एक अलग विषय पे, चूँकि अब नगर निगम का अब भाई मेयर का पद तो रिक्त हो गया, चुनाव ये माना जा रहा है कि बहुत नज़दीक है, जल्दी हो सकता है, और आप बता रहे हैं कि मैंने इस तरीके से मैं बोर्ड चलाता हूँ, अपनी बैठकें करता हूँ, काम करता हूँ, तो ये मान लेते हैं कि सौरभ सिंघल भी चुनाव लड़ने को तैयार है। देखिए मैं अपने आप नहीं कह रहा हूँ, ये जनता की भी आवाज़ आती है, यार दोस्तों की भी आवाज़ आती है। मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, पुराना जुड़ा हुआ हूँ, 2002 से जुड़ा हुआ हूँ जब जैन साहब इलेक्शन जीते थे यहाँ पर, और उसके बाद से लगातार हम कहीं ना कहीं पार्टी में सक्रिय रहे और पार्टी ने हमारे को जिलाध्यक्ष से भी नवाजा था, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य युवा मोर्चा से भी नवाजा था और लगातार हम कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी के साथ चलते रहते हैं। हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं शोभा राम जी, अब हम उनके साथ चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि क्या नाम है मैं इलेक्शन लड़ने के लिए अपने मुंह से ही कह रहा हूँ सीधा कि क्या नाम है नहीं मुझे ही टिकट दो, पार्टी जिसे टिकट देगी उसके लिए काम करेंगे और बाकी जनता के हाथ में, जैसे जनता कह रही है। अगर जनता का ये कह देगी कि भाई सौरभ सिंघल निर्दलीय लड़ लो, नहीं ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। मैं पार्टी के साथ हूँ और पार्टी से ही हम अपनी मांग रखते हैं और पार्टी ही आगे क्या नाम है इस पर विचार करेगी। अच्छा, तो पूरे नगर निगम मसले पर एकदम साफ और स्पष्ट क्लियर आपका कि गलती गौरव गोयल की थी। देखिए गौरव गोयल में जितनी कमियां थी कुछ अच्छाइयाँ भी थी। अच्छा ये बताएंगे? अच्छाइयाँ उनकी ये थी, जब वो इलेक्शन लड़े थे हाँ, तो वो अकेले थे और भाजपा से वो टिकट मांग रहे थे और लगातार सक्रिय रहते थे वो राजनीति में। टिकट उनका हुआ नहीं। मयंक गुप्ता जी हमारे वरिष्ठ नेता है, उनका टिकट हुआ, मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए थे। तो जब गौरव इलेक्शन लड़ रहा था तो हमने उसका भी इलेक्शन बड़े करीब से देखा, तो ढोल नगाड़े लेकर के अकेला ही निकल जाता था, 5, 7, 10, 15 आदमी उसके साथ रहते थे। तो उसके अंदर एक जुनून था कि नहीं मुझे इलेक्शन लड़ना है, तो इलेक्शन लड़ा और ये कृपा है, राजयोग उसके किस्मत में लिखा हुआ था, मयंक जी की किस्मत में नहीं था। मयंक जी हमारे वरिष्ठ नेता है, बहुत अनुभवी हैं, तो गौरव इलेक्शन जीता। तो वो उसकी अच्छाई थी एक, तो वो जो निष्ठा है, जुड़ा हुआ था वो जो निष्ठा है आज किसी और में नजर आता है आपको, वही सेम निष्ठा? देखिए ये तो आपका काम मतलब है। आप ये तो मैं एनालाइज कर ही रहा हूँ और मैं आपको लेकर के नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक जनरल पर्सपेक्टिव में किसी नेता से एकदम बिल्कुल स्वतंत्र रूप से सवाल कर रहा हूँ। इच्छा सबकी रहती है, पार्षदों की भी कई जनों की इच्छा है कि क्या नाम है हम भी अपना 20-20 साल हो गए हैं उनको राजनीति में, 10 भी हो गए हैं, किसी को 5 भी हुए हैं, तो उनकी भी इच्छा रहती है कि हम भी क्या नाम है इस मेयर वाली सीट पर बैठे हैं। लेकिन राजयोग और पार्टी जो संगठन तय करता है वो हर किसी की किस्मत में नहीं होता है, टिकट किसी एक को ही मिलना है। एक कोई मिलना। अच्छा, एक अंत में एक आखिरी सवाल मेरा कि चूँकि ये माना जा रहा है कि अब जो है चूँकि जितनी भी पार्टियां हैं वो कम से कम जातिगत गणना करती हैं, जाति के आधार पर भी कई बार टिकट का बंटवारा करती हैं, तो ये मान लें कि रुड़की में बनियों की राजनीति खत्म हो गई। मैंने इसके लिए आपको पहले बताया ना
नहीं, यही मैं जानना चाह रहा कि हूँ। त्रिलोकीनाथ जी थे वैश्य समाज से थे, हाँ राजेश गर्ग जी थे वैश्य समाज से थे, हाँ प्रदीप बत्रा जी हैं वो भी वैश्य, और पंजाबी बिरादरी जो होती है वो व्यापारी बिरादरी कहलाती है, तो उनको वो भी वैश्य भी मानेंगे, वैश्य पंजाबी कह सकते हैं आप उनको। तो ऐसा नहीं है, अनुसरण हम करेंगे तो पूर्व वालों का करेंगे, अभी का नहीं करेंगे। वर्तमान की मैंने बताया ना, उसकी कुछ अच्छाई थी तो उसको सोच सकते हैं, जो उसकी बुराई थी उसको हम नहीं सोच रहे हैं। चलिए और ऐसा नहीं है कि क्या नाम है ये कोई दाग या धब्बा लग गया, ये बातें जो होती हैं जब किसी ये तो लग गया ना, ये तो हो गया ना कि हाँ, ये लिखा तो गया। एक किसी भाई बनिए को, भाई जातिगत बात होती है इसलिए बनिए को सीट मिली और आप संभाल नहीं पाए। देखिए खाली, हाँ ठीक है बनिए को मिली है, लेकिन खाली एक बिरादरी के ऊपर इलेक्शन नहीं जीता जाता। 36 की 36 बिरादरी जब लगती हैं साथ, जब ही कारवा पूरा होता है। और मैं खाली वैश्य समाज से हूँ ठीक है, लेकिन मेरी जो आपस में उठबैठ है मेरी पंजाबी बिरादरी में बहुत ज़्यादा है, मेरी ठाकुरों में बहुत ज़्यादा है, मेरी अन्य सभी बिरादरी के मेरे मित्र हैंगे और कारोबारिक रिश्ते भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि क्या नाम है ये एक वैश्य बिरादरी को क्या नाम है बहुत ज़्यादा क्षति इसकी झेलनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। वैश्य बिरादरी के कोहिनूर यहाँ पर रहते हैं बहुत सारे, जब वो साथ होकर के सब चलेंगे तो वैश्य बिरादरी को अगर पार्टी टिकट देगी तो 100% वैश्य बिरादरी का जो भी टिकट जिसको मिलेगा वो यहाँ पर परचम लहराएगा। चलिए, हालांकि चुनाव कभी एक बिरादरी कभी एक समूह के ऊपर नहीं लड़ा जाता है, चुनाव लड़ा जाता है सभी के साथ, सभी को लेकर के। लेकिन कई बार जब राजनीतिक पार्टियां जब चुनाव में टिकट देने की बात करती हैं, गणना करती हैं, तो कहीं ना कहीं जातिगत गणना करती है, इसलिए मैंने यह सवाल पूछा है। अब देखना ये होगा कि अब सबसे बड़ा सवाल कि पीछे नगर निगम का आपको बिल्कुल वो दिख रहा होगा इमेज, सवाल यही कि अब अगला मेयर कौन बनेगा, यह सवाल अब हर जगह यही चलता रहेगा। इन सवालों को लेकर के जनता के बीच भी आएंगे और साथ में उन नेताओं से भी बात करेंगे जो नेता अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, साथ में उनके विजन और मिशन के बारे में भी चर्चा जरूर की जाएगी। आपने जो समय दिया सर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कर लीजिएगा और साथ में ज़रूर बताइए आप हमें कि ये जो डिसीजन सारे लिए गए हैं इस वक्त नगर निगम के अंतर्गत, जो गौरव गोयल जी ने जो इस्तीफा दिया उसको लेकर के आपके यहाँ क्या कुछ कहेंगे और कौन नेक्स्ट मेयर हो सकता है, किसी भी पार्टी का हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद आपका।